आज का मादा है अदब अरबी राबिया जमात में। और इसके अंदर हम जो है पढ़ने जा रहे हैं कि आज एक नए शायर का कलाम पढ़ने जा रहे हैं और उसका नाम है शबीब। उसी के नीचे जो है शबीब इब्न बरसा अल कौन। अरे इसका वीडियो कल मैंने भेजा है, गया नहीं अभी। अरे कल मैं दे जाऊँ उसका वीडियो जो है, वो वीडियो आएगा जो है, ठीक है। अभी भेजे नहीं होंगे ये, उसके बाद आगे वाला पढ़ते हैं। अगर नहीं जाएगा वीडियो में तो फिर पढ़ा दूंगा उसको, ठीक है। लेकिन इसका वीडियो बना के दे चुका हूँ, हो सकता है ना भेजे हों, तो हो सकता है भेजें भी जो है, तो फिर डबल पढ़ाना। तो उसके बाद आगे वाला जो है शेर, ये शबीब इब्न बरसा अल मुर्री, ये जो है इस शायर के बारे में पढ़ेंगे। एक नया शायर है, इसका नाम है शबीब इब्न बरसा अल मुर्री। बरसा जो है, ये जो बरस की जो बीमारी होती है बरसा है। अब्रस, जो आदमी को अगर बरस की बीमारी हो तो उसको कहेंगे अब्रस। और बरसा जो है यानी कि जो अगर औरत को बीमारी हो तो वो बरसा यानी कि फ़ाला के वज़न पर हो जाएगा। तो इसकी वालदा को जो है मतलब कहा जाता है ऐसे, मतलब कि एक वो है, एक मतलब जिक्र किया जाता है यहाँ पर नीचे, या जो इसके उसमें लिखा हुआ है कि मतलब जो इसके वालिद है, ये इसकी जो ये हैं वालदा हैं, उसी का नाम बरसा पड़ा है। छोड़ो, बड़े ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना उसको जो है, और बात लंबी हो जाएगी। इसके बाद अलमुर्री क्या है, ये भी क्या है निस्बत है इसकी, शबीब बिन बरसा अलमुर्री। और ये ज़माने क्या है, ये जो बनु उमैया का जो दौर है यानी कि असर उमवी है, उस दौर का ये शायर है और ये इस्लामी शायर है। और इसके बाद जो है ये काना था, कहते हैं कि ये किसकी आँख में जो है मतलब दिखाई नहीं देता था, किसी ने क्या है कुछ कर दिया था। तो एक इस्लामी शायर है। अलमुहिम क्या है, खुलासा कलाम की, मतलब ज़्यादा हम शोरा के बारे में कलाम नहीं करेंगे क्योंकि बात फिर बहुत लंबी हो जाएगी। तो एक मुख्तसर तौर पर कि शबीब बिन बरसा अल मुर्री ये एक इस्लामी शायर है जो कि असर बनी उमैया में क्या है ये रहा था। और उसके बाद ये काफ़ी बड़ा शायर है और ये गांव या देहात वगैरह में रहने वाला था, मतलब शहर में रहता नहीं था। ये इसके बारे में जिक्र किया जाता है। और ये जो शेर है जो ये कह रहा है, ये शेर की जो मुनासबत है उसको हमें समझना है कि इस शेर के अंदर जो है, ये जो शायर है, ये जो शायर है इस शेर के अंदर वो एक बात को जिक्र कर रहा है। एक आदमी था, ये एक आदमी था जिसका नाम था यजीद इब्न हाशिम इब्न हरमला अल मुर्री। ये इसी के कबीले का, इसी के ख़ानदान का, मतलब इसी के कबीले का एक आदमी था यजीद इब्न हाशिम इब्न हरमला अल मुर्री। और उसकी एक लड़की थी। तो उसके इसने क्या, शायर ने क्या किया था कि जी ये शायर जो है शबीब, ये जो शेर जो कह रहा है, शेर किस पस मंज़र में कह रहा है वो मैं बात बता रहा हूँ कि यजीद एक आदमी, इसी के ख़ानदान का, इसी के कबीले का एक आदमी था जिसका नाम था यजीद इब्न हाशिम इब्न हरमला अल मुर्री। और इस आदमी के पास एक लड़की थी। तो इस शायर ने क्या किया था कि उस लड़की से क्या है निकाह का पैगाम भेज दिया था कि मैं उसे शादी करना चाहता हूँ। तो उसके बाप ने कहा कि नहीं, अभी मैं नहीं करूँगा, ये छोटी है। तो इसके जो शबीब ने क्या कहा कि नहीं, तुम ये सही बात, तुम दिल से बात नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम क्या है ना, मुझे वैसे झुटलाने के लिए, मुझे शादी ना करने के लिए तुम इस तरह की बातें कह रहे हो। तो ये बात जो है उसने कही है। और उसके बाद फिर क्या है, ये शायर वहाँ से क्या है चला आया यजीद के पास से। फिर जो है उस यजीद जो आदमी था जिसकी बेटी थी, उसको जो है दूसरे लोगों ने जो है मतलब उसको लान तान किया, मतलब उसको कहा कि तुमने क्यों नहीं उसे शादी की, अच्छा आदमी है। और ये शबीब इब्न बरसा अल मुर्री क्या है, ये सरदार था उसे ख़ानदान का, मतलब एक अच्छा बड़ा आदमी था। तो लोगों ने उसको डांटा जो है यजीद को कि तुमने क्यों नहीं शादी की, अगर वो तुम्हारी लड़की से शादी करना चाहता था। तो फिर वो उस पर मान गया और तैयार हो गया कि मैं शादी करूँगा, मतलब ये अपने बेटी की शादी इस शबीब से जो है मैं करूँगा। तो इसमें फिर क्या हुआ, फिर उसने क्या है भिजवाया किसी के जरिए से पैगाम कि ठीक है जाकर बता दो कि जो है शादी जो करना है कर ले जो है। लेकिन तब जो है शबीब ने क्या है फिर इनकार कर दिया। शबीब ने शादी करने से इनकार कर दिया कि नहीं, तुमने मुझे एक बार धुतकार दिया, अब मैं शादी नहीं करूँगा। तो इसी पस मंज़र को जो है, और ये बात सब कहाँ हुई थी, एक ओनेज़ा नाम की एक जगह है, वहाँ पर ये मतलब उसने क्या है ये बात कही थी जो है यजीद से शादी करने के लिए, मतलब उसकी लड़की से शादी करने के लिए। तो इसी बात को तो गोया कि इसमें ये बताना चाहता है ये शायर कि ये जो यजीद नामी जो शख्स है जिसकी बेटी से मैं शादी करना चाहता था,
इसने जो मतलब ये किया है वो एक तरह से कीना और हसद का मुजाहरा किया है। मैंने शादी के लिए उससे कहा, उसने क्या है मुझे धुतकार दिया। एक तरह से लग रहा है कि उसके अंदर जो है कीना है, उस कीना है, हसद है मेरे तई, और उसी कीने और हसद का क्या है उसने इजहार किया है। तो लेकिन शायर कह रहा है कि उसकी इस कीना और हसद की वजह से मैं भी उसके कीने और हसद का जवाब यानी गलत तरीके से नहीं दूंगा, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर जो है बात आगे बढ़ती जाएगी। तो मेरी ये फितरत नहीं है कि मतलब कोई मेरे साथ कीना और हसद के जज्बे से पेश आए तो मैं भी उसके साथ क्या है उसी तरह से पेश आऊँ। तो इसका पस ये समझ में आया इसका जो क्या है ये। हाँ, तो इसमें क्या है मुख्तसरन कि ये शबीब इब्न बरसा अल-मुर्री जो है, ये जो शायर है, ये शायर ने क्या है एक आदमी था जिसका नाम यजीद इब्न हाशिम इब्न हरमला अल-मुर्री है, उसकी लड़की से मकाम उनैसा में निकाह का पैगाम भेजा था। तो लड़की के बाप ने क्या है यानी कि उस यजीद ने क्या है इसको धुतकार दिया, कहा मैं नहीं शादी, मेरी लड़की छोटी है। तो यहाँ पर इसको बहुत बुरा लगा और क्या है इसको लगा कि इसके अंदर कोई कीना और हसद है मेरे तई, जिसका ये इजहार इस तरीके से कर रहा है, और ये क्या है फिर वापस चला आया। उसके बाद जो है फिर उस यजीद के जो आसपास जो उसके जो रिश्तेदार वगैरह थे उन लोगों ने यजीद को डांटा, उसको समझाया कि भाई इतना अच्छा आदमी है, तुमने क्यों उससे शादी अपनी बेटी की नहीं की। तो उस पर वो राज़ी हुआ। तो उसको क्या है फिर यजीद ने एक पैगाम भिजवाया है शबीब के पास कि शादी कर लो, लेकिन तब ये कह रहा है कि मैं अब नहीं शादी करूँगा क्योंकि तुमने मुझे मेरे साथ गलत बर्ताव किया है। इसी माने को यहाँ पर क्या है इसी सियाक को सामने रख कर रहा है, फिर जो है ये शेर समझ में आएगा। यहाँ पर शायर कह रहा है व इन्नी लतर्राकु ज़गीनती क़द बदा सराहा मिनल मौला फला अस्तसीरुहा व इन्नी लतर्राकु ज़गीनती व इन्नी लतर्राकु। उसके बाद पहले सबसे पहले इसके अल्फाज मानी पर आते हैं और अल्फाज मानी देख लेते हैं एक नज़र। इसमें मुश्किल लफ्ज़ कोई है, कह रहे कि व इन्नी क्या है तो शबाबिल फ़ेल है, वाज़े है। उसके बाद तर्राक है, तर्राकु फ़आल के वज़न पर है, और ये बाब तरका यत्रुको से है, और जो ये मुबालगा का ये वज़न है फ़आल। ये जो मुबालगा होता है इसमें जो 3 किस्में होती हैं मस्दर, मुश्तक, जामिद। तो जो अस्माए मुश्तक्का है उसमें से क्या है मुबालगा का सेगा भी है। तो और उस मुबालगा का जो सेगा होता है उसके बहुत सारे औज़ान आते हैं, उसमें से एक वज़न है फ़आलुन। तो फ़आल के वज़न पर है तर्राक, यानी कि बहुत ज़्यादा तर्क करने वाला, बहुत ज़्यादा छोड़ने वाला। तो ये माना हो गया तर्राकुन का। व इन्नी लतर्राकु, और ये मुज़ाफ़ है, और अज़्ज़कीना मुज़ाफ़िल है तो तर्राकु ज़गीनते हो जाएगा। और अज़्ज़कीना के माने होते हैं कीना, हसद। तो ज़गीना माने कीना, हसद, और उसकी जमा आती है अज़्ज़गाइन। ज़गीनतुन माने कीना, जमा ज़गाइनु। ये हो गया। क़द बदा यब्दू माने ज़ाहिर होना होता है। और उसके बाद सराहा, यहाँ पर ये मुज़ाफ़िल है, असल में है ये सरा एक कलमा है और हा क्या है ये ज़मीर है जो कि ज़गीना की तरफ लौट रही है। सराहा, सरा के माने होते हैं वैसे नर्म मिट्टी के, नर्म मिट्टी उसको कहते हैं सरा। लेकिन क्या है यहाँ पर मुराद, यहाँ पर जो माना है इस सियाक में ये माना है इसे असर जो है, असर यानी कि जो असर होता है, ये असर यहाँ पर बुरा ले रहा है सरा से। मिनल मौला, मौला के माने बहुत सारे माने होते हैं। मौला माने गुलाम भी होता है, मौला माने मालिक भी होता है। मौला यहाँ माने जो मतलब ख़ानदानी भाई, जो चचाजाद भाई होते हैं उसको भी कहते हैं। और यहाँ पर मुराद क्या है ख़ानदानी भाई, जो बिरादरी या ख़ानदान का जो ख़ानदानी एतबार से जो भाई लगता है, जो बिल्कुल करीबी नहीं है, जो ख़ानदानी एतबार से भाई लगता है उसको मौला कहते हैं। और यही जो है जो यजीद जो शख्स था जिससे क्या है शायर ने, जिसकी बेटी से शायर ने शादी करने का इजहार किया था, वो यजीद क्या है इसका चचाजाद भाई लगता है, यानी ख़ानदानी एतबार से उसका चचाजाद भाई लगता है। तो मौला से मुराद उसी को यहाँ पर ये पूरे कलाम में लेगा। फ़ला अस्तशीरुहा इस्तशारा यस्तसीरो, ये क्या है बाब इस्तिफ़ाल से है ये, और इसके माने होते हैं कि भड़काना, किसी चीज़ को जो है भड़काना। इस्तशारा माने होता है भड़काना, यानी से वाव रे ये इसकी असल है और ये बाब इस्तिफ़ाल से है, तो इस्तशारा माने हो जाएगा भड़काना। तो शायर इसमें कह रहा है व इन्नी लतर्राकु ज़गीनती, यानी इसके साथ यानी शायर कह रहा है कि जो है उस यजीद नामी शख्स ने क्या है मेरे सामने या मेरे तई एक हसद और कीने का इजहार किया। किस तरीके से कि जब मैंने उसकी लड़की से शादी करनी चाहिए तो उसने क्या है ये कहकर इनकार कर दिया कि ये छोटी है। तो ये इसको है इसी की तरफ इशारा कर रहा है, कह रहा है कि उसने कीने का इजहार किया तो मैं भी कीने का इजहार करूं। नहीं, मैं कीने को छोड़ देता हूं, मैं कीने का इजहार मैं कीना वगैरह नहीं करता हूँ, कीना और हसद से मैं काम नहीं लेता हूँ। तो शायर कह रहा है वह इन्नी लतर्राकु ज़गीनती, और यकीनन मैं कीने को तर्क करने वाला हूँ, कीने को और हसद को तर्क करने वाला हूँ। कद बदा
सराहा मिनल मौला, यानी कि जो कीना और जिस कीने और हसद का असर क्या है इस चचेज़ाद भाई के जानिब से ज़ाहिर हुआ है। यानी कि मैं कीने को तर्क करने वाला हूँ। जो कीना क्या है चचेज़ाद भाई की तरफ से क्या है मेरे तहीं ज़ाहिर हुआ है, मैं उसको छोड़ देने वाला हूँ, मैं उस पर कोई अमल करने वाला नहीं हूँ, मैं उसका कोई जवाब नहीं देने वाला हूँ, ये कहना चाह रहा है। व इन्नी लतर्राकु ज़कीनत, और यकीनन मैं कीने को तर्क कर देने वाला हूँ जो क्या है चचाज़ाद भाई की जानिब से, जिसका असर क्या है ज़ाहिर हुआ है। फ़ला अस्तसीरुहा, बस मैं उस कीने को जो है भड़काता नहीं हूँ। बस मैं उस कीने को क्या है भड़काता नहीं हूँ, या मैं उस कीने को क्या है भड़काऊँगा नहीं। तो क्या इशार करा फिर से एक बार कि और मैं उस कीने को जिसका असर चचाज़ाद भाई की जानिब से क्या है ज़ाहिर हुआ है, मैं तर्क करने वाला हूँ। फ़ला अस्तसीरुहा, बस मैं इस कीने को और ज़्यादा भड़काऊँगा नहीं। तो इसका माना वाज़ेह हो गया जी। तो यहाँ पर जो है ये है व इन्नी, इन्ना ये हर्फ मुशब्बह बिल फ़ेल है, या उसका इस्म है। लाम क्या है, ये लाम ताकीद है, इसको लाम मुज़हलक़ा भी कहते हैं, क्योंकि ये लाम अक्सर क्या होता है मुब्तदा पर आता है ताकीद के लिए, लेकिन जब मुब्तदा पर कोई दूसरा हर्फ ताकीद आ जाता है तो दो हर्फ ताकीद यकजा नहीं हो सकते, इसलिए उसको खिसका करके खबर पर कर देते हैं, और ये इसी को कहते हैं अल मुज़हलक़ा। तो उसके बाद तर्रा क्या है मुज़ाफ़ हो गया, और अज़्ज़ग़ीनत मुज़ाफ़ इलैह हो गया, और अज़्ज़ग़ीना साथ साथ में ये क्या है हाल है, और क़द बदा सराहा मिनल मौला, ये पूरा का पूरा जुमला क्या है ये हाल है, क्योंकि ये जुमला मारफा के बाद आया हुआ है तो अज़्ज़ग़ीना से ये हाल हो जाएगा, और ये ज़ुलहाल और हाल ये पूरा हो जाएगा मुज़ाफ़ इलैह किसका, तर्राक का। तो तर्राक मुज़ाफ़ और अज़्ज़ग़ीनती क़द बदा सराहा मिनल मौला, ये पूरा क्या हो जाएगा मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ इलैह ये पूरा हो जाएगा इन्ना की खबर हो जाएगी। फ़ला, ये फ़ा क्या है हर्फ अत्फ़ इसको हम मान सकते हैं। ला अस्तसीरुहा फ़ेल है, उसके अंदर अना की ज़मीर है जो कि उसका फ़ाइल है, और हा की ज़मीर जो लौट रही है अज़्ज़ग़ीना की तरफ वो उसका मफ़ूल बिही है। तो ये क्या है एक जुमला फ़ेलिया यहाँ अलग से है। तो पहला वाला जुमला क्या है जुमला इस्मिया है जो पर इन्ना दाखिल है, और दूसरा वाला जुमला क्या है जुमला फ़ेलिया है। समझ में आया यहाँ तक जी? इस पर इत्तिबा करते हैं, टाइम हो रहा है, वीडियो लंबी हो जाएगी।